आज का कहानी है कहीं बारिश हो गई तो। 4 साल से किशनगंज गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपने बीवी बच्चों को साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वह बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। हरिया के साथ हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुधी हुई आवाज़ से अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है कि भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान है। आप जो तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में भी बारिश कर दीजिए ना। पूजा करके कुछ देर बाद हरिया उठा और घर के बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली, बस यही ही खेत का तक जा रहा हूँ बेटा। हरिया बाहर निकलते हुए बोला, अरे रुको रुको, अपने साथ छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर लटका छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम है, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुनकर हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसे महसूस किया कि कोई आवाज़ उसके कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि इस बात में विश्वास रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के तरह काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा कर लिया, उसके माथे को चूम लिया और छाता अपने साथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। मित्रों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर हम सभी अपनी प्रार्थना में पूर्णतः विश्वास नहीं करते और ऐसे ही हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है, वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते हैं भी है कि दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकते हैं, और यही सत्य है। दशरथ माझी के रूप में हमारे सामने इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। इसलिए अभी अपनी पूजा के सही मायने सफल होते हैं दिखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखते और ऐसे दशाएं करें मनो आपको प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। और सब आप लगातार ऐसे करें तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे।